प्रभु यीशु की दोपहर की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर के समय जब सूरज आकाश के बीचों बीच है और उसकी किरणें पूरी धरती पर फैल रही हैं, मैं आपके सामने आता हूं। मेरा मन कहता है, आओ प्रभु के चरणों में बैठो, उनकी आवाज सुनो, उनकी उपस्थिति में ठहरो, क्योंकि यही समय है जब मैं हृदय को आपके सामने खोल सकता हूं, बिना किसी डर, बिना किसी रोक टोक के। धन्यवाद प्रभु कि आज सुबह से इस घड़ी तक आपने मुझे सुरक्षित रखा, बचाया, थामे रखा। आप ही हैं जिन्होंने मेरे घर को बचाया, मेरे परिवार को संभाला और मेरे जीवन को दिशा दी। अगर आप मेरे साथ न होते तो कौन होता जो मुझे गिरने से बचाता? कौन होता जो मेरे आंसू पोंछता? कौन होता जो मेरी टूटन को जोड़ता? प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत है। प्रभु, आप जानते हैं दिन का यह समय कई बार थका देने वाला होता है। शरीर थक जाता है, मन भी धीमा पड़ जाता है, पर मैं जानता हूं जब मैं आपके पास आता हूं तो मेरी आत्मा नई ताजगी से भर जाती है, मेरा मन फिर से जीवन से भर जाता है। ओ यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दो ताकि मैं इस दिन के बाकी समय में भी मजबूती से खड़ा रहूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कभी कभी मैं चिंता में डूब जाता हूं। सोचता हूं क्या कल अच्छा होगा, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या मैं इन चुनौतियों से पार पा पाऊंगा। लेकिन फिर मैं आपके वचनों को याद करता हूं, चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरा दिल फिर से शांत हो जाता है। परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु, इस दोपहर में अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं वे भी इस समय अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं, कहीं पढ़ाई में, कहीं काम में, कहीं घर के कामों में। प्रभु, आप उन्हें बल दें, सुरक्षा दें, शांति दें। अगर हमारे बीच कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। अगर किसी का मन दुखी है तो उसे सांत्वना दें। आपका प्रेम हमारे घर के हर कोने में बहता रहे। जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप हो, जहां निराशा है वहां उम्मीद का दीपक जल उठे। काम और आजीविका के लिए प्रार्थना है। प्रभु, आप जानते हैं मेरी मेहनत को, मेरे पसीने को, मेरे संघर्ष को। कई बार लगता है जितनी मेहनत करता हूं उतना फल नहीं मिलता, लेकिन मुझे भरोसा है आप सही समय पर सही फल देंगे। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दें। अगर कोई दरवाजा बंद है तो आप उसे खोल दें। अगर कोई रास्ता रुक गया है तो आप नई राह बना दें। मेरे कार्य में आपके नाम की महिमा झलके। बीमारों और दुखियों के लिए प्रार्थना है यीशु। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। उनकी सांसें भारी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनका शरीर दर्द से कराह रहा है। प्रभु, आप उनके पास जाएं और अपने स्पर्श से उन्हें चंगा करें। जो लोग मन से टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है अब कोई उम्मीद नहीं, प्रभु आप उन्हें उठाएं, कहें मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और उनका मन फिर से जी उठे। व्यक्तिगत संघर्ष और बोझ। प्रभु, मैं आपसे छुपा नहीं सकता। कभी कभी मन में डर आ जाता है, लगता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। लेकिन आप कहते हैं मत डर, मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे हूं। इसलिए आज इस दोपहर मैं अपना सारा डर, सारी चिंता, सारा बोझ आपके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे उद्धार करता है। राष्ट्र और संसार के लिए प्रार्थना है। प्रभु यीशु, मैं अपने देश और इस पूरी दुनिया को भी आपके हाथ में सौंपता हूं। जहां भूख है वहां भोजन दें, जहां नफरत है वहां प्रेम दें, जहां युद्ध है वहां शांति दें। जो लोग आपको नहीं जानते वे आज आपके प्रेम को जानें, आपके अनुग्रह में आए, आपकी ज्योति उनके अंधकार को दूर करे। आत्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना। प्रभु, इस दिन के बाकी समय के लिए मुझे आत्मिक शक्ति दें। जब प्रलोभन आए तो मैं गिर न जाऊं, जब दुनिया का शोर बढ़े तो मैं आपकी आवाज सुनता रहूं, जब समस्याएं मुझे डराएं तो मैं आपके वचनों को थामे रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे इस दोपहर में भी थामे रखा। धन्यवाद कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, अभी, यहीं और सदा के लिए। अंतिम समर्पण। प्रभु, इस दोपहर से आगे का समय मैं आपके हाथ में देता हूं। मेरे हर विचार को, मेरे हर शब्द को, मेरे हर कदम को आप दिशा दें, ताकि जो कुछ भी मैं करूं उसमें आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने झुककर आता हूं, थका हुआ, टूटा हुआ, बोझिल। मेरा दिल भारी है प्रभु। ये कर्ज का बोझ जैसे मेरी सांसें तक चुरा लेता है। मैं कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरी मदद करेगा अगर आप नहीं करेंगे? स्वीकारोक्ति और पश्चाताप। प्रभु, मैं सबसे पहले अपने दिल की गलती मान लेता हूं।
हाँ, कई बार मैंने बिना सोचे समझे फैसले लिए। कई बार मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया, आपकी आवाज सुने बिना। कई बार मैंने सोच लिया मैं खुद सब संभाल लूंगा, और आज देखिए मैं कितनी गहरी मुसीबत में हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं मेरी गलत योजना, मेरी जल्दबाजी, मेरी फिजूल खर्ची, इन सब ने मुझे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मैं पापी हूं प्रभु, पर मैं जानता हूं आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है यदि हम अपने पाप मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। मुझे क्षमा करे प्रभु, मेरा अतीत धो दे, मेरी गलतियों को मिटा दे, मुझे एक नया आरंभ दे। दर्द और परेशानी का हाल है प्रभु, आप जानते हैं ये कर्ज सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये तो मेरी आत्मा पर एक बोझ बन गया है। सुबह उठते ही सोच आता है आज कौन सा बिल भरना है, शाम होते होते डर लगता है कल किसे जवाब देना है। प्रभु, जब फोन बजता है दिल धक धक करने लगता है, सोचता हूं कहीं कर्ज वसूलने वाला तो नहीं। जब दरवाजे पर दस्तक होती है मन घबरा जाता है। ये डर, ये शर्म, ये चिंता मैं और नहीं सह सकता। कभी कभी तो लगता है सब खत्म कर दूं, पर फिर आपका चेहरा याद आता है, आपका प्रेम याद आता है, और मैं कहता हूं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। आपकी सामर्थ्य में विश्वास प्रभु यीशु। मैं जानता हूं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने लाजर को कब्र से बुलाया, आंधी तूफान को डांटा, अंधों को आंखें दी, मरे हुओं को जिलाया। तो क्या आप मुझे इन कर्जों से मुक्त नहीं कर सकते? मेरा विश्वास कहता है हां, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। और जब आप करेंगे प्रभु, तो यह ऐसा होगा कि सब लोग देखेंगे और कहेंगे यह काम सिर्फ प्रभु यीशु कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में नए रास्ते खोल दें। जहां दरवाजे बंद हैं वहां अपनी चाबी लगाकर खोल दें। जहां पैसे रुके हैं वहां रास्ता बनाकर बहा दें। जहां अवसर छिपे हैं उन्हें मेरे सामने उजागर करें। मेरे हाथों के काम को आशीष दें। मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं सही निवेश कर सकूं, सही योजना बना सकूं, सही समय पर सही कदम उठा सकूं। मुझे अनुशासन दें कि मैं फिजूल खर्ची छोड़ दूं और जो कुछ आप दें उसका सही उपयोग करूं। डर और शर्म से मुक्ति प्रभु। इस कर्ज ने मुझे दूसरों के सामने छोटा कर दिया है। कई बार लगता है लोग मुझे सिर्फ एक कर्जदार के रूप में देखते हैं। मन रोता है प्रभु, पर मैं आपका वचन पकड़ लेता हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मुझे वह हिम्मत दें कि मैं इन समस्याओं का डटकर सामना कर सकूं। वह शांति दें कि मैं चिंता में न डूब जाऊं, और वह विश्वास दें कि मैं हार मानने के बजाय आपके चमत्कार की प्रतीक्षा करूं। आत्मिक बंधन की प्रार्थना है यीशु। अगर इन कर्जों के पीछे कोई शाप है, कोई आत्मिक जाल है, कोई पीढ़ीगत बंधन है, तो मैं आज आपके सामर्थी नाम में उसे तोड़ता हूं। यीशु मसीह के नाम में हर वित्तीय बंधन टूट जाए, हर गरीबी की आत्मा हट जाए, हर कमी का जुआ नष्ट हो जाए, हर शैतानी योजना जो मेरी आर्थिक स्थिति को बांध रही है अभी खत्म हो जाए। आप कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज मैं उस स्वतंत्रता को ग्रहण करता हूं प्रभु। धन्यवाद और स्तुति धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी पुकार सुनते हैं। धन्यवाद कि आप अभी से मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप मुझे केवल कर्ज से मुक्त करेंगे, बल्कि मुझे बरकत से भर देंगे। धन्यवाद कि एक दिन मैं खड़ा होकर गवाही दूंगा, हां, मेरे प्रभु ने मुझे कर्ज से मुक्त किया। भविष्य की प्रतिज्ञा प्रभु, जब आप मुझे मुक्त करेंगे मैं आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं जरूरतमंदों को दूंगा, मैं अपने संसाधनों का सही उपयोग करूंगा, और मैं सदा आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। अंतिम समर्पण है प्रभु यीशु। मेरा जीवन, मेरी आय, मेरा भविष्य सब आपके हाथ में है। आप ही मेरे प्रदाता है, आप ही मेरे सहायक है, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं ये प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे भरोसे और पूरे प्रेम से करता हूं, आपके पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।